आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 वीक्स की प्रेगनेंसी का एक रियल अल्ट्रासाउंड दिखाने वाली हूँ और इस अल्ट्रासाउंड को देखकर मैं आपको इसकी रिपोर्ट भी पढ़कर समझाने वाली हूँ। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी फीमेल्स ये अक्सर पूछती हैं अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेकर कि इस अल्ट्रासाउंड में क्या-क्या दिखाई दे रहा है। जब हम अपना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उस अल्ट्रासाउंड में हमें क्या-क्या पता चलता है। तो आज इस रिपोर्ट को पढ़कर मैं आपको वही सारी चीज़ें समझाने वाली हूँ। क्योंकि अगर आपको रिपोर्ट खुद से समझना आता होगा, तो जब भी आप अल्ट्रासाउंड कराएँगे या आपका कोई रिलेटिव अल्ट्रासाउंड करा कर आएगा और आपको अपनी रिपोर्ट दिखाएगा, तो आप उसको ईज़िली समझ पाएँगे और अपने रिलेटिव को भी समझा पाएँगे कि उसके अल्ट्रासाउंड में क्या दिया है। तो ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं, ये उस टाइम की है जब प्रेगनेंसी करीब 6-7 हफ्ते की यानी कि डेढ़ महीने की रही होगी। तो सबसे पहले आप जब ये रिपोर्ट देखते हैं तो इसमें यूट्रस के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि यूट्रस इज़ एनलार्ज्ड इन साइज़ मेजरिंग अराउंड 10.8 इंटू 6.2 इंटू 5.7 सेंटीमीटर्स एंड इज शोइंग अ जेस्टेशनल सैक नियर फंडस। नो मास लीजन इज सीन इन यूट्रस। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो यूट्रस यानी कि बच्चेदानी है उसका साइज़ इसमें दिया गया है कि अराउंड उसका साइज़ इतना है और उसके अंदर इज शोइंग अ जेस्टेशनल सैक। एक जेस्टेशनल सैक दिखाई दे रही है नियर फंडस, फंडस की तरफ को, मतलब आपका जो यूट्रस है उसमें ऊपर की तरफ एक जेस्टेशनल सैक दिखाई दे रही है। और ये जो जेस्टेशनल सैक होती है ये क्या होता है, जिस जिस थैली में आपका बच्चा रह रहा होता है। नो मास लीजन इज सीन इन यूट्रस, मतलब इस बच्चेदानी में किसी तरह की कोई गांठ या कोई अलग से मास इस बच्चेदानी में नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब इसमें पॉइंट आता है नेक्स्ट, जेस्टेशनल सैक। इसमें लिखा है कि जेस्टेशनल सैक इज मेजरिंग अराउंड 2.2 सेंटीमीटर्स कॉरेस्पॉन्ड्स टू 7.1 वीक्स। इसका मतलब होता है कि यूट्रस के अंदर एक छोटी सी थैली दिखाई दे रही है जहां आपका बेबी डेवलप हो रहा है, यानी जो आपकी प्रेगनेंसी है वो यूट्रस के अंदर ही है। तो सबसे पहली गुड न्यूज़ तो यही होती है कि इस अल्ट्रासाउंड से आपको ये कंफर्म हो जाता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है, यानी कि इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी है। आपकी जो प्रेगनेंसी है, आपका जो बेबी है, वो यूट्रस के अंदर डेवलप हो रहा है, यूट्रस के बाहर नहीं। क्योंकि अगर बेबी यूट्रस से अलग किसी और जगह पर डेवलप हो रहा होता है, जैसे कि आपकी फैलोपियन ट्यूब्स में या आपकी ओवरी में, तो ये एक खतरे की निशानी होती है, क्योंकि इस प्रेगनेंसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है। इस अल्ट्रासाउंड में ये जो जेस्टेशनल सैक का साइज़ दिया है 2.2 सेंटीमीटर, तो इसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि 7.1 वीक्स हो चुके हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब इसके नेक्स्ट लाइन में लिखा है एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मतलब कि आपका जो बेबी इज सीन इन जेस्टेशनल सैक CRL ऑफ विच इज़ 8 mm कॉरेस्पॉन्ड्स टू 6.6 वीक्स। इसका मतलब ये है कि आपका जो छोटा सा बेबी है उसका शेप अब दिखाई देने लगा है, उसकी लंबाई पता लग चुकी है जो कि लगभग 8 mm के आसपास है और ये 6 हफ्ते के बेबी के हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल है। इस स्टेज पे आपका जो बेबी होता है वो चने या मटर के दाने के समान होता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लाइन आ रही है, क्योंकि इसमें अब लिखा है कार्डियक एक्टिविटी इज़ नॉर्मल, दैट इज़ रेगुलर रिदमिक एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। HR इज़ 142 पर मिनट। HR मीन्स हार्ट रेट, 142 पर मिनट है। मूवमेंट्स आर नॉर्मली सीन। तो इसका मतलब है कि यानी आपके बेबी की जो हार्ट बीट है वो शुरू हो चुकी है। 6 से 7 हफ्ते में हार्ट बीट आ जाना एक बहुत अच्छा साइन होता है और 120 से लेके 160 तक की जो हार्ट बीट होती है, इस रेंज को हम नॉर्मल रेंज मानते हैं। तो अगर आपकी रिपोर्ट में भी ये लिखा है कि कार्डियक एक्टिविटी नॉर्मल है, रेगुलर है, रिदमिक है, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। इसका मतलब है कि आपका बेबी हेल्दी ग्रो कर रहा है। इसके बाद इस अल्ट्रासाउंड में लिखा है कि अकॉर्डिंग टू अल्ट्रासोनोग्राफी EDD इज 12 अप्रैल 2025। EDD का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। इसका मतलब है कि इस टाइम पर आपकी जेस्टेशनल सैक जितनी बड़ी है
उसके हिसाब से ये जो अल्ट्रासाउंड है ये एक आइडिया लेता है कि किस टाइम पर आप एक्सपेक्ट कर रही हैं, मतलब आपकी डिलीवरी का एक्सपेक्टेड टाइम क्या हो सकता है। तो इस अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग आपका जो ईडीडी है वो 12 अप्रैल का दिखा रहा है। इसमें अगर हम स्टार्टिंग में जाते हैं तो हम देखेंगे एक पॉइंट और लिखा हुआ है एलएमपी। एलएमपी यहाँ पर 6 जुलाई 2024 दी गई है। एलएमपी का मतलब होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, मतलब कि आपको जो सबसे आखिरी महीना आया था उसकी डेट। इस डेट के अकॉर्डिंग और आपके अल्ट्रासाउंड की जो जेस्टेशनल सैक है आपके बेबी की, उसके अकॉर्डिंग ही इस अल्ट्रासाउंड में ये आइडिया लगता है कि आपकी जो ईडीडी है वो क्या होगी। इसके बाद इसमें इम्प्रेशन में लिखा हुआ है दीज फाइंडिंग्स simulate a single live embryo of between 6 to 7 weeks of gestational age with normal cardiac activity at the time of examination। तो इस 6 हफ्ते की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से हम क्या क्या पता कर सकते हैं? एक तो जो आपकी प्रेगनेंसी है वो यूट्रस के अंदर है या नहीं। दूसरा, इसमें जेस्टेशनल सैक दिखाई दे रही है या नहीं। तीसरा, इसमें एम्ब्रियो दिखाई दे रहा है या नहीं। और लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट है या नहीं। अगर अर्ली स्टेज के इस अल्ट्रासाउंड में इन चारों में से कोई भी पॉइंट मिस होता है तो आपको अपने डॉक्टर से फ़ौरन कंसल्ट करना चाहिए। उस टाइम पर हो सकता है कि आपका डॉक्टर आपको एक रिपीट स्कैन करवाने की सलाह दे, तो ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल होती है। हर फीमेल की जो ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन टाइमिंग होती है वो थोड़ी अलग अलग होती है, इसलिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 6 वीक्स पर आपको हार्ट बीट ना दिखाई दे, तो उसमें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें थोड़ा सा वेट कीजिए। और लेकिन अगर 6.5 हफ्ते हो जाने पर या 7 हफ्ते हो जाने पर भी अगर आपको उसमें हार्ट बीट नहीं दिख रही है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। लेकिन हाँ, उस टाइम पर ज़्यादा पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बस डॉक्टर से दोबारा सलाह लीजिए और एक रिपीट स्कैन कराइए। हो सकता है कि आपका डॉक्टर उस टाइम पर फिर आपको एक टीवीएस कराने की भी सलाह दे सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस रिपोर्ट से हम ये समझ सकते हैं कि जो 6 हफ्ते का अल्ट्रासाउंड होता है ये सिर्फ एक बिगिनिंग होती है। इस स्टेज में हमें प्रेगनेंसी की कंफर्मेशन और हार्ट बीट का पहला ग्लिम्स दिखाई देता है। उसके बाद हर हफ्ते ग्रोथ डबल होती जाती है और 8 हफ्ते तक बेबी का शेप साफ दिखाई देने लगता है। अगर आप चाहते हैं तो मैं अगले वीडियो में 7 वीक्स की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी आपको दिखा सकती हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि एक हफ्ते में बेबी कितना बदल जाता है और उसकी हार्ट बीट कितनी क्लियर दिखाई देती है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां हम वुमेंस हेल्थ और प्रेगनेंसी को समझाते हैं फीलिंग्स और फैक्ट्स दोनों के साथ। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताइए, क्या आपने भी अपनी 6 हफ्ते की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कराई है? आपको उसमें हार्ट बीट दिखाई दी या नहीं? कमेंट में लिखिए, मैं आपको बताऊंगी कि आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है या फॉलोअप कब कराना चाहिए। तो ध्यान रखिए अपना और अपनी सेहत का। स्टे हेल्दी, स्टे ग्लोरियस। थैंक यू।